जोसेलू, जोसेलू सीरियसली भाई, मैंने अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट कमबैक करवा के ब्रेस स्कोर करके यहां पर रियल मैड्रिड को फाइनल में लेकर जाएगा जोसेलू। मतलब जो काम विनीशियस, रोड्रिगो, वेलवर्दे, चुआमेनी, आपके टोनी क्रूज नहीं कर पाए, वो काम जोसेलू करेगा। भाई साहब नहीं, भाई नहीं 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 भाई, रियल मैड्रिड इज एन इलीगल टीम। तो पता है फुटबॉल क्या, फुटबॉल को अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? फुटबॉल इज अ स्पोर्ट in which two teams compete to play against Real Madrid in the finals, वो चाहे कोई भी कंपटीशन हो, स्पेशली इफ वी आर प्लेइंग चैंपियंस लीग फुटबॉल। दैट इज व्हाट द रियलिटी इज। मतलब आप क्या, मतलब कैसे यार, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? 2 साल पहले मैन सिटी के अगेंस्ट कर लिया, कल रात में बायर्न के अगेंस्ट कर लिया, एंड बायर्न ने भाई अपने पैर पे खुद गुलाड़ी मारी है। ये जो कुछ हुआ है ना कल बायर्न के साथ, ये थॉमस टूकल की ओवर स्मार्टनेस और थॉमस टूकल की कॉकीनेस लेड हुई कल। भाई आप मैड्रिड के अगेंस्ट ना अपना बना बनाया गेम प्लान चौपट नहीं करते, अटैकर्स बाहर निकाल लिए, तुम ईगो के साथ खेलना चाह रहे थे वहां पे रियल मैड्रिड की। यू डोंट प्ले विद द ईगो ऑफ रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड अगर पर्सनल ले गई चीजें तो फिर दिक्कत हो जाती है। भाई 3 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जितना भी था 2.5 मिनट, उसमें 2 गोल स्कोर करके पूरे 90 मिनट की मेहनत जो थी ना बर्बाद कर दी यहां पर बायर्न म्यूनिख की। एंड हैरी केन को कैसे बाहर निकाल दिया भाई, हैरी केन को कैसे बाहर निकाल दिया। देखो सबको पता था बायर्न म्यूनिख यहां पर ये गेम प्लान बना के आई है कि हमें पीछे बैठना है और हमें यहां पर इनको काउंटर पे हिट करना है। बहुत बढ़िया बात, और गोल स्कोर कर भी दिया, ठीक है। जो अल्फोंसो डेविस ने गोल स्कोर किया था भाई, वो अगेंस्ट रन ऑफ प्ले मारा उसने, दूर दूर तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि अल्फोंसो डेविस अपने वीकर फुट से वो एक पीच ऑफ अ गोल मार देगा। लेकिन सबको ये था कि मैड्रिड एक ना एक तो मारेगी, और मैड्रिड अगर एक मारती है और वो भी अगर 2.5 मिनट से पहले मार दिया तो वो दूसरा जरूर मारेंगे। मैंने बोला था अगर बायर्न जीत सकती है तो नॉर्मल टाइम में ही जीतेगी। अगर गेम एक्स्ट्रा टाइम में गया और गेम यहां पर बाद में ऑप्शंस जो आपके बेंच पर थे उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो रियल मैड्रिड हैज एन अपर हैंड ओवर बायर्न म्यूनिख। लेकिन भाई कार्लो एंचेलोटी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम। You don't talk about Carlo Ancelotti as the manager, you talk about Carlo Ancelotti as a person जो कि आईब्रो रेस करता है और चीज़ें बदल जाती है। भाई टैक्टिकल साइड पे अगर आप बात करोगे, मैन सिटी वाले गेम में अपनी डिफेंसिव जो आपकी एक यूनिट के तौर पे उन्होंने परफॉर्मेंस डिस्प्ले की, उसकी तारीफ यहाँ पर उतने लोगों ने की नहीं। उन्होंने बोला कि अरे मैड्रिड गॉट लकी, कल रात में भी मैड्रिड जीती है, एवरीवन इज सेइंग कि मैड्रिड गॉट लकी, बिकॉज वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल कॉल आया पूरे गेम में। इवन आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि इतना अच्छा गेम हुआ, 2 टीम में इतना बेहतरीन तौर पे कंपीट करके आई। 90 प्लस 15 मिनट्स, 16 मिनट्स की फुटबॉल हुई जहां पर 9 मिनट का एडिशनल टाइम था। लेकिन यहां पर आप बोलोगे जो एक जो VAR कॉल, एक जो बेसिकली ऑन फील्ड रेफरी की जो कॉल आई वो गलत थी। अब यूजुअली ऑफ साइड पे क्या होता है, यू डोंट रेज द फ्लैग, राइट, यू लेट द अटैक गेट कंप्लीटेड एंड उसके बाद फिर तुम अपना फ्लैग रेज करते हो, जिससे कि फिर उसके बाद VAR पे जजमेंट जाए कि VAR चेक कर ले कि भाई एक्चुअल में ऑफसाइड था या नहीं था। ऑन फील्ड लाइंसमैन और ऑन फील्ड रेफरीज ने ये डिसीजन ले लिया गेम के ऐसे मोमेंट पे जहां पर बायर्न म्यूनिख ने सब कुछ, इवन दे थ्रू द किचन सिंक एट रियल मैड्रिड, दे थ्रू एवरीथिंग ऑन द फील्ड। और उस मोमेंट पर यहां पर आपने अटैक जो था वो पूरा होने नहीं दिया एंड वहां पर उसको ऑफसाइड रूल कर दिया। एंड देखो ये चीज में आप क्लब को ब्लेम नहीं करोगे भाई, ये चीज में आप क्लब को कहां से, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाएगा तो जो एंचेलोटी ने बात बोली है कि नाचो का जो गोल रूल आउट, बेसिकली नाचो ने जो किमिक के साथ किया उस पर जो फाउल दिया गया था, फिर ऐसे वो भी फाउल नहीं था, लेकिन वो फाउल था और वो लेजिट फाउल दिया गया था। आई डोंट थिंक, देखो आप बॉक्स के अंदर से गला पकड़ के और नीचे पुश तो नहीं कर सकते, लेकिन जो गलती यहां पर कल बायर्न म्यूनिख वाले गोल पे की गई है दैट वाज डाउन टू दी ऑन फील्ड। आप बोलोगे यहां पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, बट वो उसका ब्लेम आपको रेफरीज के ऊपर डालना पड़ेगा। बट हाँ, कल जो हुआ है उसने इस मैच का जो पूरा मजा था ना, जो इस मैच में आपको एक मतलब एडलन रश देखने को मिला कि आखिरी मोमेंट्स में जाकर जोसेलू आ रहा, गोल स्कोर कर रहा और ये सारी चीजें हुई। बट देन अगेन कमिंग बैक टू यहां पर आपके रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस, भाई कल जो मैंने विनीशियस जूनियर के एंड से देखी है परफॉर्मेंस, भाई ही वॉज पोसेस। मतलब एक होता है ना कि इंसान बस किसी के वश में है, ऐसा लग रहा था कि भाई उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है। इतने क्लीन टेक ऑन्स किए उसने, किमिक को कल उसने आड़े हाथों ले रखा था, लेनी देनी कर रखी थी उसकी, एंड टाइम अगेन ऐसे जाके वो ग्लाइड कर रहा था फाइनल थर्ड में, जैसे मानो प्लेयर्स खेल ही ना रहे हो उसके ऑपोजिशन में।
एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैनुअल नॉयर जिन्होंने पूरे गेम में बायर्न म्यूनिख को बना के रखा, जिन्होंने पूरे गेम में बायर्न म्यूनिख को बचा के रखा, बार बार विनीशियस के उतने सारे शॉट्स, उतने सारे यहाँ पर जो उसने क्रॉसेस डाले उस पर सारी बॉल्स कलेक्ट करना, लेकिन अल्टीमेटली 88th 89th मिनट में जो एक फंबल हुआ यहाँ पर, वो सेम फंबल आप बोलोगे यूनाइटेड वर्सेस पीएसजी जो आज से बहुत साल पहले खेला गया था, आपके बुफॉन ने भी किया था रैशफोर्ड के शॉट पे, इट वाज इजीली कलेक्टेबल, बट वो स्पिल की थी बॉल वहां पर आपके बुफॉन ने और वहां से आपके लुकाकू ने गोल स्कोर कर दिया। सेम मोमेंट कल हुआ, जोजेलू आए, जोजेलू ने कल वहां पर उसके एरर पे कैपिटलाइज किया, ही स्कोर्ड द गोल। लेकिन आप ये देखो भाई कि रियल मैड्रिड की मेंटालिटी, कोई और टीम होती ना, कोई और क्लब होता भाई, तुम लोग यार रियल मैड्रिड फैंस, मुझे जानना है तुम लोग को कैसा लगता है यार जब तुम हर साल चैंपियंस लीग फाइनल खेल जाते हो, सेमीफाइनल तो एटलीस्ट तुम खेलते ही खेलते हो। रियल मैड्रिड इज अ क्लब जो यहाँ पर ट्रॉफीज, अगर स्पेशली यूसीएल की बात की जाए ना, फाइनल या सेमीफाइनल से नीचे सीजन फिनिश ही नहीं करता। पिछले 10 साल में उन्होंने जो अपना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ाया है और छत फाड़ के वो निकल गया है। भाई यूनाइटेड फैंस कैसे तुम लोग देखते हो भाई, बार्सिलोना फैंस तुम कैसे इस चीज़ को डाइजेस्ट करते हो कि तुम्हारा क्लब, हमारा क्लब बेसिकली जो है, मेरा क्लब जो है यूनाइटेड, वो कब ऐसी फुटबॉल खेलेगा? और फुटबॉल ऐसी नहीं कि भाई टैक्टिकल मास्टर क्लास है। और देखो कल वापस से कार्लो एंचेलोटी ने प्रूव कर दिया, यू डोंट हैव टू कीप द बॉल फॉर 65%, यू डोंट हैव टू कीप द बॉल फॉर टू मच टाइम। और यहाँ पर आपको 200-300 पासेस नहीं करने एक गोल स्कोर करने से पहले, 4 पासेस पे भी, 5 पासेस पे भी अटैक बनता है और सामने वाली टीम को आप अंडर प्रेशर डाल सकते हो। एंड यहाँ पर आप देखो कल टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई किसी भी मैच में। थॉमस टूकल ने उसकी सब्स्टिट्यूशन के चलते यहाँ पर मैच गवाया। आप यहाँ पर कैसे लीरॉय साने और आपके हैरी केन दोनों को बाहर बैठा सकते हो? आपने वहां पर एक्स्ट्रा डिफेंडर्स ऐड करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, आप क्रम्बल कर गए ना। जिस मोमेंट पर आपने हैरी केन बाहर निकाला, मैंने यही बोला था स्ट्रीम के दौरान भी कि भाई टूकल इज बिकमिंग टू कॉकी एंड ही इज मेकिंग अ ब्लंडर हियर। आप हैरी केन को बाहर नहीं निकाल सकते। हैरी केन वाज द वन जो कि आपके लिए बॉक्स टू बॉक्स रोल में खेल रहा था, फॉल्स 9 रोल में भी खेल रहा था, वो आपको मिडफील्ड में टेम्पो कंट्रोल करने की एक कुशन दे रहा था, उसका फिजिकल डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा था जैसे वो होल्ड अप प्ले कर रहा था, और आपने उसी को बाहर निकाल दिया। डुअल्स वगैरह में यहाँ पर आपके लिए हैरी केन कितना इंपॉर्टेंट होता, बट आपने वो चीज़ ध्यान में नहीं रखी। यू वर ऑल ऑब्सेस्ड विद कि मुझे ना मैड्रिड को हराना भी है और मैड्रिड को यहाँ पर उनके ईगो पे, उनके घुटनों पे लाके क्रश भी करना है, एंड यू डोंट डू दैट अगेंस्ट रियल मैड्रिड। एंड वो सबसे बड़ी गलती थी यहाँ पर थॉमस टूकल की। देन अगेन अगर आप बात करोगे, एक टाइम पे जब वेलवर्दे को बाहर निकाला ना कार्लो एंचेलोटी, मैंने कहा भाई कार्लो, आई थिंक दिस गेम इज टेकिंग ऑन योर नर्व्स एंड यू आर नॉट मेकिंग द राइट डिसीजन। नहीं, यू आर नॉट मेकिंग द राइट डिसीजन। लेकिन उसके बाद भाई आके ब्राहीम डियाज ने, जोजेलू ने, एंड भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैंने अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था कि भाई जोजेलू रियल मैड्रिड को लेकर जाएगा यहाँ पर चैंपियंस लीग फाइनल में। अब फाइनल में खड़ी है डॉर्टमंड। स्टोरी लाइन देख रहे हो, मार्को रॉयस का पहला यूसीएल, मार्को रॉयस का डॉर्टमंड का 20 साल में, 25 साल में पहला यूसीएल, और यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड का 15वां। मतलब इतना परफेक्ट स्टोरी लाइन बना है। अगर बायर्न जाती तो बहुत बहुत और ज़्यादा परफेक्ट स्टोरी लाइन बनता, लेकिन यहाँ पर रियल मैड्रिड ने बायर्न के सारे अरमानों पे कल भाई हथौड़ा चला दिया और क्रश कर दिया बिल्कुल उनको। लेकिन यहाँ पर बायर्न म्यूनिख हैव गॉट टूकल टू ब्लेम, बिकॉज उसका कल जो गेम मैनेजमेंट था टिल 88th मिनट वाज, मतलब 88th क्या, 85th मिनट, 84th मिनट वाज टॉप नॉच, बट द मोमेंट ही टुक आउट सम ऑफ हिज अटैकर्स एंड स्पेशली हैरी केन, ही वाज डेस्टिन्ड टू फेल। एंड रियल मैड्रिड आपको मौका नहीं देती भाई, यू डोंट डू दैट अगेंस्ट रियल मैड्रिड। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप बात करोगे आपके रूडिगर की परफॉर्मेंस की, आपके नाचो की परफॉर्मेंस की, एंड कार्वाहाल वगैरह की परफॉर्मेंस की, दे वर वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर द डोमिनेंट टीम वाज आपकी रियल मैड्रिड। लेकिन अगर यही रियल मैड्रिड कल क्रश आउट कर जाती ना, तो फिर हम यही बोलते कि भाई जो आपकी पीएसजी ने किया वही सेम आपके रियल मैड्रिड ने किया। क्यों? क्योंकि पीएसजी ने भी अपने चांसेस बरी नहीं किए थे, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लग भी रहा था कि यार कुड दिस बी द नाइट, मतलब एक्चुअली कुड दिस बी द नाइट जहां पर रियल मैड्रिड क्रम्बल करके टूर्नामेंट से बाहर जाएगी, क्योंकि दे वर नॉट क्लिनिकल, एंड इफ यू आर नॉट क्लिनिकल इन फुटबॉल यू आर नॉट सपोज टू गो अहेड। बट देन अगेन रियल मैड्रिड ऑलवेज फाइंड सोल्यूशन, चाहे वो कैसे भी करके लाए, एंड दैट वाज द केस विद यहाँ पर बायर्न म्यूनिख के। उनके पास वो ऑप्शंस ही नहीं थे, एंड जब एक बार रियल मैड्रिड ने उनको पुश करना शुरू किया, दे स्टार्टेड क्रम्बलिंग। एंड भाई ऐसा कैसे हो जाता है यार कि 89th मिनट, 90th मिनट पे आकर भी इनके शोल्डर्स ड्रॉप नहीं होते। तो पता है मैच का मोमेंट क्या था, वापस से वो 2 साल पहले चले जाओ जब मैन सिटी ने गोल स्कोर किया एंड द स्कार्फ्स वर आउट इन दी क्राउड, एंड कल रात में भी वही हुआ।
वहां बायर्न म्यूनिख ने गोल स्कोर किया एंड द एंटायर सैंटियागो बर्नाब्यू बस इरप्टेड कि भाई नाउ दिस इज द टाइम वेयर वी हैव टू बी द 12th मैन फॉर द टीम। एंड यहां पर उनके प्लेयर्स ने उनके फैंस को लेट डाउन नहीं किया भाई। गोल कंसीड करने के बाद तो रियल मैड्रिड बिकेम मतलब बिल्कुल रूथलेस, कट थ्रोट हो गए थे वो। बार बार वहां पर हाफ स्पेसेस में बॉल रिलीज करना, प्लेयर्स ड्रॉप इन कर रहे हैं यहां पर आपके स्पेसेस में, देन विनीशियस जूनियर टेक ऑन्स कंप्लीट कर रहे हैं। भाई देखो इस टाइम पे कल जब मुझसे भी पूछा गया था यहाँ पर आपके उसमें लाइव स्ट्रीम के ऊपर कि एम्बापे और विनीशियस जूनियर, मैं कल की परफॉर्मेंस में बोलूंगा कि कल की परफॉर्मेंस वो थी जो एम्बापे डिलीवर करना चाहते थे। एम्बापे इज माइल्स अहेड ऑफ विनीशियस जूनियर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिस्प्ले, बट कल वाली जो परफॉर्मेंस विनीशियस जूनियर की थी ना, वो हमने किलियन एम्बापे से एक्सपेक्ट की थी अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड, जो हमें देखने को नहीं मिली। एंड दिस इज नॉट एनी टीम यार, ये कोई एरी गैरी टीम नहीं थी जिसके अगेंस्ट विनीशियस जूनियर ने ऐसा परफॉर्मेंस निकाला है, और ये कोई ऐसा मैनेजर भी नहीं है जहां पर मैड्रिड ने बड़ी आसानी से गेम निकाल लिया। दिस इज थॉमस टूकल, यहाँ पर वो 4 मुकाबले खेला था आपके सैंटियागो बर्नाब्यू पे और एक भी नहीं हारा था, बट कल वो रिकॉर्ड चेंज हो गया। एंड यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी ने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है। इससे पहले 9 बारी बायर्न के अगेंस्ट वो भिड़े थे और एक भी बार हारे नहीं थे क्लब्स को मैनेज करते हुए, और यहाँ पर कल 10वां मुकाबला वो बना जहाँ पर कार्लो ने ये अपना रिकॉर्ड जो था वो अपना कायम किया। बट नाउ रियल मैड्रिड आर इन द फाइनल्स, डॉर्टमुंड आर गोइंग टू फेस देम। अल्टीमेटली मैड्रिड आर द अल्टीमेट फेवरेट्स, आप ऐसा बोल के चलोगे, लेकिन इन फाइनल्स इट्स ऑलवेज 50-50। यू कांट से कि एक तरफा हार जाएगी, हो सकता है हार जाए, लेकिन मैच से पहले आप इस चीज़ पे क्लेम नहीं कर सकते कि ये होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल इतना अनप्रेडिक्टेबल है, किसी ने सोचा नहीं था। और मैं तो बिल्कुल नहीं सोचा था भाई कि जोसेलू आकर यहाँ पर आपकी मैड्रिड की नैया पार लगा देगा। एंड भाई पीपल शुड नाउ रिस्पेक्ट कार्लो एंचेलोटी मोर एंड मोर। एक ही सीजन में यहाँ पर आपने मैन सिटी को हरा दिया और आपकी बायर्न म्यूनिख को हरा दिया, और 2 अलग टैक्टिकल डिस्प्ले दिखा के, एक पे डिफेंसिव डिस्प्ले, एक पे अल्ट्रा अटैकिंग डिस्प्ले। एंड ये दोनों ही डिस्प्ले एक ऐसी टीम के सामने आए हैं, मतलब 2 ऐसी टीम के सामने आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर मैन सिटी की बात करोगे, मैन सिटी वर द अल्टीमेट फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग। और मैंने बोला भी था कि जो मैन सिटी वाला फिक्सचर जीतेगा, मैड्रिड और मैन सिटी वाला, वही जाकर फाइनल खेलेगा और वो फाइनल जीतेगा भी। तो अल्टीमेटली मेरा प्रेडिक्शन तो यही कि रियल मैड्रिड जीतेगी। बट यहाँ पर आप ये भी देखोगे बायर्न म्यूनिख जो कि अल्ट्रा कॉम्पैक्ट होकर खेल रही थी, इतना डीप अपना उन्होंने लो ब्लॉक खेलना शुरू कर दिया था, उसके अगेंस्ट भी विक्ट्री निकाल ली। तो कहीं ना कहीं आपको ये तो मानना पड़ेगा भाई, रियल मैड्रिड आर इनएविटेबल, रियल मैड्रिड आर द ट्रुथ। मैं बोलूंगा रियल मैड्रिड आर द टीम दैट यू शुड बीट इन ग्रुप स्टेजेस, क्योंकि अगर ये ग्रुप स्टेजेस से निकल आए तो यहाँ पर ये चैंपियंस लीग का फाइनल खेलेंगे ही खेलेंगे। एंड ग्रुप स्टेज में इनको बाहर करना हंसी मजाक नहीं है। बट देन अगेन यार, आई थिंक दैट इज व्हाई वी लव फुटबॉल, राइट? वो एड्रेनलिन रश जो कल हमें रात में देखने को मिला, वो जो अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक हमने जोसेलू के एंड से देखे, एंड सच ए इमोशनल मोमेंट फॉर जोसेलू इट वाज। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस। मतलब तुमको यार, तुमको आदत ही है हर दूसरे साल हर साल तुम चैंपियंस लीग फाइनल सेमीफाइनल खेलते ही हो, तो तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं है। लेकिन हाँ भाई, ये जो कल रात में देखा है, मतलब ये 2 साल पहले वाली रियल मैड्रिड की याद दिला गया, जब रोड्रिगो ने शुरू किया था अपना मतलब वो कमबैक वाला सीन। एंड कल जोसेलू आया, जोसेलू ने आते ही भाई हरफन मौला अंदाज में जिस तरीके से परफॉर्मेंस ड्रॉप किया है, गजब यार, मज़ा आ गया। लेकिन ना यू हैव टू फील सैड फॉर हैरी केन। इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी अपने मैनेजर की गलती के चक्कर में यहाँ पर बायर्न म्यूनिख बाहर हो गई है। हैरी केन के कर्ज को लोग ब्लेम करेंगे, हैरी केन को ब्लेम करेंगे, बट नहीं भाई, आपको यहाँ पर हैरी केन को ब्लेम नहीं, आपको थॉमस टूकल को ब्लेम करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको रियल मैड्रिड की तारीफ करनी पड़ेगी। रियल मैड्रिड आर इनएविटेबल एंड दैट्स द ट्रूथ, इसके आगे कुछ नहीं है भाई। बट चलो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। हमें जल्द से जल्द 85 के पूरे करने हैं, तो प्लीज़ हेल्प अस इन रीचिंग दैट। एंड बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। बाकी ध्यान रखिए अपना। एंड थॉमस टूकल एट यूनाइटेड नहीं भाई, वी डोंट वांट इट, वी डू नॉट वांट इट।